Hello bachcho, let's read this question. The question says that state whether the following statement are true or false. Justify your answer. Point P 0, 2 is the point of intersection of y-axis and perpendicular bisector of line segment joining the point A minus 1, 1 and B 3, 3. कह रहा है कि जो स्टेटमेंट दे रखा है ट्रू है फॉल्स है और इसे जस्टिफाई भी करना है और बोलता है पॉइंट पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट माइनस 1, 1 एंड बी 3, 3। ये जी अब हमें ये प्रूव करना। अब देखो क्वेश्चन बोल रहे जो पॉइंट पी है द पॉइंट पी जो पॉइंट पी है द पॉइंट पी द पॉइंट पी 0, 2 लाइज ऑन वाई एक्सिस। ये किस पे लाई करता है? लाई ऑन वाई एक्सिस पे लाई करता है ये और एंड पी लाइज ऑन पी लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये ऐसे लिख लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अगर ये पी इस पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है ए बी के तो इट मींस क्या होना चाहिए कि जो एपी है वो मेरा किसके बराबर होना चाहिए? सो जो अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाई करता है सो एपी इक्वल्स टू जो एपी है वो मेरा किसके बराबर होना चाहिए? बीपी के बराबर होना चाहिए। एपी किसके बराबर होना चाहिए? बीपी के बराबर होना चाहिए। एपी इक्वल्स टू बीपी होना चाहिए। तो अगर एपी इक्वल्स टू बीपी होना चाहिए, अगर मैं एपी और बीपी की डिस्टेंस निकालू, अब हम जानते हैं फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला। बट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम वो क्या होता है? अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अब देखो अगर मैं यहाँ पे AP की डिस्टेंस निकालू AP, अब देखो A के कोऑर्डिनेट है ये माइनस 1, 1 और B P के कोऑर्डिनेट 0, 2। किसी को भी x1 किसी को भी y1 मान सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं ये यहाँ पे क्या लिखे हैं? अगर मैं AP की डिस्टेंस निकालू तो AP कितना है भाई? A ये तो A के कोऑर्डिनेट को मैंने नहीं मान लिया ये x2 ये y2 और ये ऐसे x1 ये y1 और ये क्या होगा x2 y2 मान लिया। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो x2 माइनस x1 तो ये होगा 0 माइनस, अब देखो माइनस 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 का 1 और ये कितना ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 और ये कितना 2 माइनस 1 1 और 1 का स्क्वायर कितना 1 तो होगा 1 प्लस 1 कितना अंडर रूट 2 तो होगा अंडर रूट 2 होगा। तो एपी की वैल्यू तो मेरी कितनी आएगी? अंडर रूट 2 आ गई। अब अगर मैं यहाँ पे बीपी निकालू बीपी तो बीपी भी ऐसे ये बीपी अब देखो इसे मान लो ये है मेरे x1 ये y1 उसे x2 y2 रखते हैं तो ये मेरा कितना हो जाएगा भाई 3 माइनस 0 ये 0 माइनस 3 का मुझे लिखो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये अब देखो 0 माइनस 3 तो ये होगा 3 और 3 0 माइनस 3 और माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 और ये 2 माइनस 3 माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 तो ये तो 9 प्लस 1 कितना होगा अंडर रूट 10। तो मेरा ये निकल गया 8। तो मेरा एपी भी आ गया और बीपी भी आ गया, पर एपी जो है वो बीपी के इक्वल नहीं है भाई। एपी इज नॉट इक्वल्स टू बीपी। एपी नॉट इक्वल्स टू बीपी। अगर एपी मेरा बीपी के बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सो सो पी 0, 2 डज नॉट लाई ऑन पी 0, 2 डज नॉट lie on perpendicular pendicular bisector of किसका AB ऑफ AB। ये इस पे लाई नहीं करता डज नॉट लाई। सो क्या लिखें? सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। जो गिवन स्टेटमेंट है वो मेरी क्या होगी? फॉल्स होगी। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।